हेलो फ्रेंड, लल्लू जी के क्लासेस में आपसे स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं टॉप वीवीआई प्रश्न, जो एग्जाम का डिसीज काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। चलो दोस्त, देना करते हुए सीधे पहला प्रश्न को चलते हैं। आज बता देना चाहता हूं दोस्त, आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं। ठीक दोस्त, हम लोग प्रश्न को गर्दा मचाने वाले हैं। चलते हैं दोस्त, पहला प्रश्न क्या बोल रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न बोला दोस्त कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। बताना दोस्त, भारत में जो है कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है दोस्त। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या हुआ। तो ए बोला दोस्त कि प्रधानमंत्री। ठीक दोस्त, बी बोल रहा है राष्ट्रपति, सी बोल रहा है दोस्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और डी बोला दोस्त कि राज्यपाल। ठीक दोस्त, राज्यपाल। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है भारत में कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक तो ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे दोस्त कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्त, एकता परिषद का अध्यक्ष पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन दोस्त। ठीक है, तब पूछे एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होता है। ठीक दोस्त, बताना दोस्त प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। ठीक दोस्त, बता देना चाहता हूँ दोस्त, राष्ट्रपति के बारे में जैसे देख लेते हैं 4-5 फैक्ट जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्त। अगर जो पूछे दोस्त कि राष्ट्रपति के पद के बारे में पूछे दोस्त, पद के वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, पद पूछे तो पद हो जाएगा अनुच्छेद 52 में, पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में हो जाएगा दोस्त। अगर जो पूछे दोस्त शक्ति एवं कार्य पूछे दोस्त, ठीक है दोस्त, शक्ति एवं कार्य पूछे तो हो जाएगा अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 में शक्ति एवं कार्य होगा। ठीक दोस्त, अगर जो पूछे दोस्त कि निर्वाचन पूछे दोस्त, ठीक दोस्त, निर्वाचन पूछे तो निर्वाचन हो जाएगा 54 में हो जाएगा, निर्वाचन हो जाएगा। ठीक दोस्त, इसी तरह से पूछा जाता है कि इसका पूछा जाता है कि महाभियोग। ठीक दोस्त, महाभियोग आप लोग याद रखिएगा, महाभियोग राष्ट्रपति 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ दोस्त, पद के बारे में पूछे दोस्त तो पद हो जाएगा 52 में। ठीक दोस्त, और शक्ति पूछे दोस्त, शक्ति एवं कार्य पूछे दोस्त, शक्ति एवं कार्य राष्ट्रपति हो जाएगा 53 में हो जाएगा, शक्ति एवं कार्य वर्णन किया गया, और निर्वाचन का वर्णन हो जाएगा अनुच्छेद 54 में हो जाएगा दोस्त, और 61 में महाभियोग हो जाएगा। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहे दोस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है दोस्त, हरित क्रांति का संबंध किससे है। बताना दोस्त कि जो हरित क्रांति का संबंध जो है वह किससे है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है दोस्त खाद्यान्न उत्पादन से, बीम बोल रहा है मत्स्य उत्पादन से, और सीम बोल रहा है दोस्त तेलहन उत्पादन से, और डीम बोल रहा है झींगा उत्पादन से। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से जो है हरित क्रांति का संबंध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त अगर जो पूछे दोस्त कि पीली क्रांति से संबंध किससे दोस्त, पीली क्रांति पूछे दोस्त, ठीक है, तो पीली क्रांति आप लोग ध्यान रखिएगा, पीली क्रांति हो जाएगा तेलहन उत्पादन से। ठीक है, और नीली क्रांति पूछे तो नीली क्रांति हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। ध्यान रखिएगा, जो बार बार पूछा जाता है, पीली क्रांति पूछे तो तेलहन उत्पादन से हो जाएगा, और नीली क्रांति पूछे दोस्त तो मत्स्य उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, और झींगा उत्पादन से कौन सा क्रांति हो जाएगा दोस्त, तो गुलाबी। ठीक है, गुलाबी क्रांति हो जाएगा झींगा उत्पादन से। एक बार फिर से रिपीट कर देना दोस्त, हरित क्रांति पूछे दोस्त तो हरित क्रांति हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। ठीक दोस्त, मत्स्य उत्पादन से कौन सा क्रांति हो जाएगा दोस्त, नीली क्रांति पूछे तो नीली क्रांति हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। ठीक दोस्त, पीली क्रांति पूछे तो पीली क्रांति हो जाएगा तेलहन उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति पूछे दोस्त गुलाबी क्रांति हो जाएगा झींगा उत्पादन से। ठीक दोस्त, ध्यान रखें, जो भी बात बोलता हूँ दोस्त आप लोग कोशिश करिएगा लिखते चलें। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला दोस्त, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। बताना दोस्त कि कोणार्क मंदिर का जो है निर्माण किसने कराया था दोस्त। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन देंगे दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोल रहा है दोस्त चोल राजा, बी बोल रहा है नरसिंह देव प्रथम, सी बोल रहा है दोस्त विष्णुगुप्त, और डी बोल रहा है दोस्त महिपाल। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त नरसिंह देव प्रथम जो था कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक दोस्त, बताना दोस्त नरसिंह देव प्रथम जो कोणार्क मंदिर का निर्माण कईवीं सदी में करवाया था दोस्त, आप लोग याद रखिएगा 13वीं सदी में कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक दोस्त, बताना दोस्त कोणार्क मंदिर है कहाँ, तो कोणार्क मंदिर उड़ीसा। ठीक दोस्त, उड़ीसा हो जाएगा कोणार्क मंदिर में। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, चौथा नंबर बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति स्मारक नहीं है। ठीक, बताना दोस्त, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ठीक है, आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। एम बोला दोस्त बीबी का मकबरा, बी बोला दोस्त ताजमहल, और सी बोल रहा है चार मीनार, और डी बोला दोस्त इतमाद उदौला। ठीक दोस्त, इतमाद उदौला बताना दोस्त, डी बोल रहा है इतमाद उदौला। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त चार मीनार। ठीक है, चार मीनार जो है मृत व्यक्ति स्मारक नहीं है। ठीक दोस्त, स्मारक जो है मृत व्यक्ति स्मारक कौन सा नहीं है, तो चार मीनार स्मारक नहीं है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त
अगर जो पूछे दोस्त कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसने कराया था दोस्त, तो बीबी का मकबरा पूछे दोस्त तो औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब हो जाएगा, बीबी का मकबरा का निर्माण कराया था। ठीक है, बीबी का मकबरा का निर्माण जो है, बीबी का मकबरा है कहाँ दोस्त, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद हो जाएगा, बीबी का मकबरा हो जाएगा। ठीक है, औरंगाबाद बिहार वाला औरंगाबाद नहीं दोस्त, ये हो जाएगा महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे दोस्त कि ताजमहल, ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया था दोस्त, ताजमहल का निर्माण आप लोग ध्यान रखिएगा, तो पूछे तो शाहजहाँ हो जाएगा। ठीक है, शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया था। ठीक है, अपनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपनी बेगम मुमताज़ की याद में करवाया था, ताजमहल का निर्माण कराया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चार मीनार कहाँ है दोस्त, चार मीनार हैदराबाद में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था दोस्त, चार मीनार का निर्माण अगर पूछे तो कुली, ठीक है, कुली कुतुब शाही किया था, चार मीनार का निर्माण किया था। ठीक है, इत्माद उद्दौला का निर्माण किसने किया था दोस्त, इत्माद उद्दौला का निर्माण किया था नूरजहाँ बेगम ने कराया था, इत्माद उद्दौला का निर्माण करवाया था। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ दोस्त, बीबी का मकबरा पूछे दोस्त तो औरंगजेब हो जाएगा दोस्त। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था दोस्त, ताजमहल का निर्माण पूछे तो शाहजहाँ हो जाएगा ताजमहल का निर्माण। और चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था दोस्त, तो कुली कुतुब शाही हो जाएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, कुली कुतुब शाही हो जाएगा चार मीनार का निर्माण। इत्माद उद्दौला का मकबरा किसने निर्माण कराया था दोस्त, हो जाएगा नूरजहाँ बेगम हो जाएगा, इत्माद उद्दौला का मकबरा का निर्माण करवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पचमा बोला दोस्त, करा कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। बताना दोस्त कि सम्राट अशोक जो था वह किसके उत्तराधिकारी था दोस्त। तो आप लोग के बीच चार ऑप्शन दिए गए, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। तो एम बोला दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य, बीम बोला दोस्त बिंदुसार, सिम बोला दोस्त शिशुन, ठीक है सॉरी दोस्त सुसीम हो जाएगा, और डिम बोला दोस्त दशरथ। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार यानी कि अशोक के उत्तराधिकारी जो था वह कौन हुआ दोस्त, तो बिंदुसार हुआ। ठीक है, बताना दोस्त मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्त, मौर्य वंश का संस्थापक पूछे तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश का संस्थापक था। तो ध्यान रखिएगा, तो बार बार पूछा जाता है। अब बताना दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार। ठीक है, अब बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ दोस्त, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। ठीक है, अगर ऐसे भी पूछा जाता है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है, अब बिंदुसार का बेटा कौन हो जाएगा दोस्त, बिंदुसार का बेटा हो जाएगा अशोक। ठीक है, ध्यान रखिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसलिए बता रहा हूँ। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर छठा बोल रहा दोस्त, करा कि निम्नलिखित में से, बताना दोस्त करा निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। बताना दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो आप लोग के बीच चार ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना दोस्त कौन इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। एम बोल रहा है दोस्त कि प्रोटोजोआ। ठीक दोस्त, बीम बोल रहा है दोस्त कि एंथ्रोपाइडस, और सिम बोल रहा है कि अमीबा, और डिम बोल रहा है दोस्त इनमें से कोई नहीं। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक, तो प्रोटोजोआ जो हो जाएगा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है दोस्त, 7 क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया है। बताना दोस्त कि भारतीय संविधान में जो था पहली बार संशोधन कब किया गया दोस्त। तो आप लोग को बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। एम बोल रहा है दोस्त 1949, बीम बोल रहा है दोस्त 1951, और सिम बोल रहा है दोस्त 1952, और डिम बोल रहा है 1953। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में पहली बार संशोधन किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को। ठीक है, संविधान को पहली बार संशोधन कब किया गया दोस्त, 1951 में। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगर जो पूछे दोस्त कि संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछे दोस्त, अंतिम बैठक कब हुआ था दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा 24 जनवरी। ठीक है, जनवरी 1950 को हुआ था, अंतिम बैठक हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था दोस्त, लागू पूछे दोस्त, लागू पूछ ले तो ठीक है, ध्यान रखिएगा लागू होता 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताना दोस्त कि किस नदी को जो है बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग के बीच चार ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या हुआ। एम बोल रहा है दोस्त ब्रह्मपुत्र, बीम बोल रहा है दोस्त कि हुगली, और सिम बोल रहा है दोस्त भागीरथी, और डिम बोल रहा है दामोदर। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, दामोदर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त दामोदर। बंगाल का शोक किस नदी के नाम से जाना जाता है दोस्त, किस नदी को जाना जाता है, दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है।
बताना दोस्त कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है दोस्त? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में पूछे दोस्त, ठीक है, तिब्बत में पूछे दोस्त तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तिब्बत में जाना जाता है शाम्पू, ठीक दोस्त, शाम्पू के नाम से तिब्बत में जाना जाता है, ठीक दोस्त। अगर जो आसम में पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो आसम में किस नाम से जाना जाता है तो आसम में पूछे तो दिहांग, ठीक दोस्त, दिहांग हो जाएगा, आसम में हो जाएगा। और बांग्लादेश में पूछे तो बांग्लादेश में हो जाएगा यमुना के नाम से, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। स्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है दोस्त? तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो एम बोला दोस्त गैलीलियो, बी बोला दोस्त कॉपरनिकस, और सी बोल रहा है दोस्त आइजन न्यूटन, और डी बोल रहा है जेके। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्त गैलीलियो। गैलीलियो को थर्मोस्कोप का आविष्कारक कौन थे दोस्त? तो गैलीलियो थे, फिर ध्यान रखिए दोस्त। अगर जो पूछे दोस्त कि सौर, ठीक दोस्त, सौर मंडल की खोज किसने किया था दोस्त? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉपरनिकस ने, ठीक दोस्त, कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज किया था। अगर जो पूछे दोस्त कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था दोस्त? ग्रहों की गति का नियम पूछे दोस्त तो आप लोग ध्यान रखिएगा कैपलर, ठीक है, कैपलर हो जाएगा ग्रहों की गति के नियम, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है? 10वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम बताना दोस्त। महाराणा प्रताप के जो घोड़ा का नाम बताना दोस्त क्या था, ठीक दोस्त। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। एम बोल रहा है दोस्त कि बुलबुल। अब बता देना चाहता हूँ दोस्त, जो भी मेरा लल्लू जी का क्लास सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए दोस्त। लास्ट में बताइएगा दोस्त आज का क्लास कैसा लगा, ठीक दोस्त। हल्का सा भी मेरा मेहनत लगे तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक दोस्त। और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हम समय समय पर जो भी वीडियो डालें आप लोग के बीच पहुँचते रहे, ठीक दोस्त। और जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्त, जो भी मेरा क्वेश्चन इसमें डालता हूँ 15 क्वेश्चन, सब VVI क्वेश्चन है दोस्त, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक दोस्त। आप कोशिश करिएगा दोस्त आप लोग रट लें, ठीक दोस्त। बताना दोस्त 10वां क्वेश्चन क्या होगा दोस्त। तो एम बोला दोस्त कि बुलबुल, बीम बोला दोस्त चेतक, और सिम बोला दोस्त सुंदरी, और टीम बोला दोस्त बादल। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त चेतक, ठीक दोस्त। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था दोस्त? तो चेतक नाम था, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोला दोस्त कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? बताना दोस्त ये कर्णम मल्लेश्वरी जो है वह किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। एम बोल रहा है दोस्त तीरंदाजी, बीम बोल रहा है निशानेबाजी, और सिम बोल रहा है दोस्त भारोत्तोलन, और डिम बोल रहा है कुश्ती। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्त भारोत्तोलन। भारोत्तोलन से कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है, ठीक तो ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था। बताना दोस्त हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला जो था पहला उपग्रह कौन था दोस्त। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। एम बोला दोस्त कि लूना 2, बीम बोल रहा है लूना 10, और सिम बोला दोस्त अपोलो 10, डिम बोल रहा है दोस्त अपोलो 11। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाए दोस्त लूना 10। लूना 10 जो था हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था कौन, तो लूना 10 था, ठीक दोस्त ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पूछे दोस्त तो हो जाएगा लूना 10 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला दोस्त। 13 नंबर बोल रहा है दोस्त कह रहा किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद में बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है बताना दोस्त कि किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त है। बताना दोस्त आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए दोस्त, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा। एम बोला दोस्त भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बीम बोला दोस्त भारतीय परिषद अधिनियम 1892, और सिम बोल रहा दोस्त भारतीय परिषद अधिनियम 1909, और डिम बोल रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर होगा दोस्त भारतीय परिषद अधिनियम 1992। भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त है। किस अधिनियम के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, ठीक है ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त आज का 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है। बताना दोस्त कह रहा है कि राष्ट्रपति को जो है
अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किस अधिनियम के तहत दिया गया है। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिएगा दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। अब बता देना चाहता हूँ दोस्त कि जो भी मेरा लल्लू जी की क्लास सब्सक्राइब नहीं की दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक दोस्त। तो एम बोला दोस्त कि भारत सरकार अधिनियम 1919, बिम बोला दोस्त भारत सरकार अधिनियम 1935, सिम बोला दोस्त भारतीय परिषद अधिनियम 1909, और डिम बोला दोस्त कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, सॉरी दोस्त 1935 के द्वारा, ठीक है, 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। और जो भी मेरा लल्लू जी का सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाता है, ठीक है दोस्त। बताना दोस्त कि निम्नलिखित में से जो है किसे मार्स गैस कहा जाता है। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। एम बोल रहा है दोस्त प्रोपेन, बिम बोल रहा है दोस्त ब्यूटेन, सिम बोल रहा है मिथेन, और डिम बोल रहा है दोस्त इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथेन। मिथेन जो है मार्स गैस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बता देना चाहता हूँ दोस्त कि जो भी मेरा लल्लू जी क्लास सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक दोस्त, ताकि आप लोग के बीच जो भी हम वीडियो डालें समय समय पर नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक दोस्त। लास्ट में हमें बताइएगा दोस्त, आज बताइएगा कि आप लोगों का क्लास कैसा लगा, ठीक है। अगर जो हल्का सा भी मेरा मेहनत लगे, आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्त, ताकि समय समय पर जो भी वीडियो डालें आप लोग के बीच पहुँचते रहें, ठीक दोस्त। इसी तरह यही जोश यही जज्बा के साथ मिलते हैं कल दोस्त। जय हिंद, जय भारत।